हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज नवंबर 4th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं अब क्या है। पेज वन पे एक तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में ग्रांट कर दी गई है बेसिकली बाय डब्ल्यू। 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग कौन ग्रांट करता है? डब्ल्यू। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में ग्रांट करने से फायदा क्या है? देखिए कि ये प्री रिक्विजिट है, मतलब प्री कंडीशन है कोवैक्स इनिशिएटिव में वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। ठीक है? अब आप पहली बात ये देखिएगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन आती है, प्री रिक्विजिट है कोवैक्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में आ गई है, तो कंट्री को बाउंड हो जाएगी। अगर सपोज़ करिए इंडिया कहता है मुझे कोवैक्सीन ही लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री का अपना एक रेगुलेटरी अप्रूवल होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें उनको अप्रूवल में टाइम लगने से हम बच जाएँगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में आएगी, उन कोवैक्सीन्स की या कोविशील्ड्स की या कोई भी जो कोरोना की वैक्सीन्स हैं, उनकी सप्लाई ईज़ी हो जाएगी। और ये नहीं है कि अगर ये नहीं मिला, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग ग्रांट नहीं हुआ, तो इंडिया जो वैक्सीन है वो किसी कंट्री को नहीं दे सकता। हम पहले भी देख चुके हैं, कोवैक्सीन हमने कई कंट्रीज को सप्लाई की है। तो ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं, नो डाउट बिल्कुल हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप किसी कंट्री को सप्लाई नहीं करते, या इसके होने से आप किसी भी कंट्री को सप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वहाँ का ओन रेगुलेटरी अप्रूवल, जो नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल है उस कंट्री का, वो चलेगा। तो तीसरा इससे फ़ायदा क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रैवल जो है इंडियंस का, वो ईज़ी हो जाएगा। देखिए, वो हर कोई आजकल कह रहा है कि आपने सर्टिफ़िकेट दिखाना पड़ता है कि आप फुली वैक्सिनेटेड हैं या नहीं। तो इससे क्या होगा कि अभी तक जैसे कोविशील्ड को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर रही थी कंट्रीज़, कोवैक्सिन को नहीं कर रही थी। बट उससे क्या होगा कि कोवैक्सिन को भी अप्रूवल मिल गया है, तो इंडियंस को ईज़ी हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल। मगर क्या है, इसमें भी एक कैच ये है कि वहाँ की जो कंट्री है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, वो भी वहाँ का उसका जो नेशनल रेगुलेटर है, वो भी अप्रूवल दे उस चीज़ को। ये नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिए तो ऑटोमैटिकली उस कंट्री ने अप्रूवल दे दिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा, कोई भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिल गया तो उसका मतलब हर कंट्री का अप्रूवल मिल गया, ऐसा नहीं है। हर जगह चलेगी तो वहाँ के नेशनल रेगुलेटर अप्रूवल चलेगी। उसके बाद पेज 8 पे था, एक रिसेंटली इनॉग्रेट की थी श्रीनगर से शारजाह फ्लाइट, अमित शाह भी गए थे। तो उनको पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस यूज़ करने से मना कर दिया है। अभी इसका फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। नो डाउट इम्पोर्टेंस है, हमारे इंटरनेशनल उसमें इम्पोर्टेंस है, बट आप ये लिख लीजिएगा, जब भी आपको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जैसे हमने रिलेशंस का बनाया हुआ है, जब भी कुछ आए तो आप ये पॉइंट अपना रख सकते हैं, जो करंट इवेंट्स में होता है। एक पेज 8 पे आपने देखा होगा, पेज 1 पे भी देखा होगा आर्यन खान को लेके कि बेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या दिक्कत आती है बेल्स को लेके। तो देखिए, एक तो आपको पता होगा फास्टर हमने एक इंट्रोड्यूस किया था इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसमें क्या है कि चिट्ठी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसमिट कर देंगे। जिसको नहीं पता वो थोड़ा-सा 24th सितंबर का सुन ले, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़िली एक्सप्लेन किया गया है, सबको समझ आ जाएगा। एक ना जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके, क्या जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो हम देख रहे हैं कि कई-कई केसेज़ आ गए हैं, इतने केसेज़ पेंडिंग पड़े हैं, उसके बाद बेल्स में प्रॉब्लम आती है, बेल्स इतनी पड़ी हैं, उसके लिए ना 29 सितंबर का पढ़िएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। थोड़ी-सी हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी। एक पेज 11 पे था, यूएस ने इज़राइली का जो पेगासस है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पेगासस को लेके मूक दर्शक, मतलब म्यूट बन के नहीं रह सकते स्पेक्टेटर, हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या है, जब ये लिखेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा कि हमने देखा था कि यूएस ने भी पेगासस को ब्लैक लिस्ट में या रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज़ में डाल दिया था। ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान रखिएगा अपना दिवाली पे, एंड हैप्पी दिवाली।